आपका मन आपके विषय में कुछ भी नहीं सोच रहा, सब वर्ग की चिंताओं में जीवन व्यतीत हो रहा है। आप अपने विषय में कब जागरूक हो गए? इतना लंबा काल व्यतीत हो गया, क्या कभी आपने अपने ठंडे दिमाग से मन से विचार किया कि हे आत्मा, तुम कहां से आए हो और कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? कभी पूछा नहीं? हर व्यक्ति को अपना अतीत और औकात याद रखना चाहिए। आपसे कोई पूछे आपका अतीत क्या है, आप बता सकते हैं आपका अतीत क्या है? आप कहेंगे तो जन्म से लेकर आज तक मेरा जीवन बहुत अच्छा निकला। सही नहीं बोल रहे, तुम सब यूं ही बोलते जा रहे हो बहुत अच्छा निकला। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। शास्त्रों में तो लिखा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सर्वदा कोई न दिखे। खुदा को सुखी आपकी कल्पना हो सकती है, सुख की कोई परिभाषा अलग हो सकती है। आप यदि शास्त्रों से पूछो कि अतीत क्या है, तो अतीत हर व्यक्ति का काल अनंत निगूढ़ मझार, एक श्वास में 8-10 बार। ये इतिहास किसका है भाई साहब? किसी और का है कि अपना स्वयं का है? आज तक तुम संसार में हो तो संसार में स्थायी निवास कहां है? त्रस पर्याय तो बहुत अनंत काल के लिए मिली, अनंत काल के बीच में 2000 सागर चुटकी में निकल जाते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय क्यों निकल गए? बालपने में ज्ञान न लो, जन्म से लेकर के 20 वर्ष की उम्र तक तो यूं निकाल दिया। वो जब तरुण अवस्था हुई तो कंधों पर भार सौंप दिया गया। इस भार को तुम्हें जीवन भर ढोना है। उस भार को तुम उतार नहीं पाते। और जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे बुढ़ापा डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। एक पल करके व्यतीत हो रहा बुढ़ापा बहुत निकट। इसलिए थोड़ा अपने विषय में सोचने की कोशिश करो कि ये अतीत हर व्यक्ति का काल अनंत निगूढ़ मझार। औकात क्या है पता है? औकात हर व्यक्ति की अंत में पता चलती है। 2 गज कफन का टुकड़ा बस तेरे साथ होगा।
2 गज की जमीन पर तेरा वास होगा, 2 गज की अर्थी पर घर से निकास होगा, और 2 गज की बनी चिता पर स्थायी वास होगा, और 2 मुट्ठी राख में जीवन का हिरास होगा। ये औकात है। इसलिए हमेशा अतीत और औकात को याद रखो। किसी ने लिखा है, रे मानो तू दुनिया में बेलिबास आया था, 2 गज कफन के टुकड़े के लिए जीवन भर इतना संघर्ष किया, क्या किया? और वो 2 गज का कफन आज तक किसी व्यक्ति ने खरीद के नहीं रखा है अपने लिए, कोई और ही देता है, लेकिन फिर भी उसी को जुटाने में लगा रहा। कोशिश करें। चैनलों ने चैन छीन लिया, कोशिश करें, चैन को पाने की कोशिश करें। सोने की चैन नहीं, चांदी की नहीं, चैन पता है किसे में कहते हैं? अंदर से भाग दौड़ समाप्त तो होकर गए और एक शांति की श्वास ले सको, उसका नाम चैन होता है। चैनलों ने चैन छीन लिया, उस संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली। हर व्यक्ति के अंदर हर वस्तु को संग्रह करने की इतनी तृष्णा है, इतनी तृष्णा है कि उस तृष्णा के गड्ढे में 3 लोग की संपत्ति एक व्यक्ति के गड्ढे में भर देवे तो भी पूरा ना हो। और आप लोग रोज पढ़ते हो, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा के गड्ढे को जीवन भर भरता रहा, लेकिन आज तक कोई दुनिया का व्यक्ति भर नहीं सका। हर व्यक्ति की शिकायत है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। भैया, भाग्य, भार्या और भोजन, इन 3 चीजों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। फिर से बोलूं, भोजन कभी तृप्ति नहीं हुई। जब देखो तब रात के 12 बजे भी यदि तुम्हारा मन कहता है चलो भाई, तो रात के 12 बजे भी चाट चाटने के लिए कमानिया के बाहर चला जाता है। क्या है? इसलिए भोजन से कभी तृप्त नहीं हुआ, और भाग्य से भी आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली। हर कोई रोता रहता, मेरे भाग्य में ये नहीं है, मेरे भाग्य में ये नहीं है। बेटा, भाग्य में तो जो तुम लिखा के लाए हो वो ही। जब तीर्थों पे जाते हो तो वहां पर एक कमरे के लिए ऑफिस में जाते हो तो ये कागज पर लिखा मिलता है 11 नंबर का कमरा, 1 बाल्टी, 1 जोड़ी बिस्तर, 1 थाली, 1 लोटा, 1 गिलास। लिखा मिलता कि नहीं मिलता?
वो जब तक रहते हो तब तक उसका प्रयोग कर लो, वो जब जाने लगते तो घरे ले आ के जमा करे आ, क्या करना पड़ता? जमा करना पड़ता। जब एक दिन की तीर्थ वंदना के लिए कागज पे लिखा तुम्हें सब कुछ मिलता है, तो तुम अपने जीवन को थोड़ा क्यों नहीं देखते कि पूर्व भाव में हम अपनी किस्मत के कागज पे क्या लिखा के लाए? बताओ, किस्मत के कागज पर आप क्या लिखा करके लाए हो वो ही तो मिलेगा, और मिलेगा तब तक जब तक तुम्हारी श्वासें रहेंगी। इसके बाद वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, उसका अधिकारी कोई और होगा, साथ में ले नहीं जा सकते, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता। लोग लंगोटी में तो जेब बनवा लेते हैं, पैंट में जेब बनवा लेते, चोर जेब बनवा लेते। आज तक आप लोगों ने इतने संस्कार करे हुए हैं, कफन में जेब देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। इसलिए जीवन को थोड़ा भाग्य के विषय में भी आप सोचने की कोशिश करो कि जो भाग्य में है वो ही मिलेगा। तुमने जो कमरा लिया, एसी लिया है कि सामान्य लिया है, क्या लिया है, वो ही मिलेगा। पूर्व में तुम क्या करके आए हो वो ही तुम्हारी किस्मत में है, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कभी भाग्य की शिकायत मत किया करो। इनसे आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, समय चुके हो रहा। बस 5 बातें आज आपको याद रख, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? याद नहीं रहे तो कल से पेन कागज लाइयो, नहीं ला सको तो हमें बता दिए, सो हम व्यवस्था करवा दे। चैनलों ने चैन छीन लिया, चैनलों ने, और संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली, और कपट पूर्ण व्यवहार ने प्रेम छीन लिया। हर व्यक्ति आपसे प्रेम करता कि नहीं करता? आपके घर में कितने आदमी हैं वैसे? 10 है कि 5? मान लीजिए 5 लोग भी हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या आपके घर के 5 सदस्य, 5 लोग आपसे खुश हैं कि नहीं है? देखो कितनी गर्दनें मटक रहे, नहीं है खुश। 5 लोग भी खुश नहीं है तुम्हारे घर में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। कपट पूर्ण व्यवहार ने प्रेम छीन लिया। आज प्रेम के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, बचपन में प्रेम निःशुल्क मिलता है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं यहाँ, हर कोई उनको पकड़ के गोद में ले लेता है। देता कि नहीं देता? बहुत प्यारा बेटा, नजर रोज लगती है। सो कहीं काला धागा, कहीं कागज का क्या लगाते, काजल, काजल रहते हैं। यानी बचपन में प्रेम निःशुल्क मिलता है। पीछे वाले लड़के सुन रहे कि तरह की बातें कर रहे हैं? सुन तो रहे हो ना? तुम्हारे लाने सुना रहे बेटा, नहीं तो तुम सोचो कि अंथऊ मिल रहे हैं इसलिए बैठे हैं। पहले प्रवचन सुनाया जाएगा, बाद में अंथऊ मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि महाराजों के साथ भी तुम लोग यही करते हो। महाराज आए हैं तो आहार बाद में करे हो, पहले प्रवचन सुनो, सुनाओ पहले, नहीं करते? इसी तरह आप भी पहले पूरी बात सुन के जाना, फिर भोजनशाला की ओर जाना। तो संग्रह व्यक्ति ने समता छीन ली, और कपटपूर्ण व्यवहार ने प्रेम छीन लिया।
और व्यस्तता ने मुस्कान छीन ली। व्यक्ति आज इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि व्यस्त में त्रस्त होकर के उसके चेहरे की मुस्कान पता नहीं कहां चली। अब वो ढूंढता भी है कि थोड़ी मुस्कान आ भी जाए तो भी नहीं आती। व्यस्त रहना अच्छा, अस्त व्यस्त नहीं होना। किसी ने लिखा है, रे मानव तू सदा व्यस्त रहा कर। रे मानव तू सदा व्यस्त रहा कर, कुछ काम ना हो तो अपना पजामा फाड़ के सिया कर। रे मानव तू सदा व्यस्त रहा कर। सदा व्यस्त रहने की कोशिश कर। तो व्यस्तता ने मुस्कान छीन ली और आजीविका ने आवश्यक छीन ली। आज आपकी आजीविका इतनी सघन हो गई कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि के 2 बजे तक आप उससे निपट नहीं पाते हो। 2 बजे आके सोते हो, सुबह 10 बजे उठ करके फिर दुकान दिखाई देती है, मंडी दिखाई देती है, मंदिर तो दिखाई ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान कहीं वक्त थोड़ी गए। मंडी को माल यदि डाक हो गई तो फिर क्या होगा, इसलिए वो वहां भागेगा। खैर, कोशिश करना आज इन 5 बातों को याद करना। बहुत अच्छा ये उत्साह जो आप लोगों ने आज बताया है, अभी उत्साह है। अभी आपका आज नहीं मानेंगे, अभी तो आप लोगों के हमारे यहाँ बहुत दिन। ये मत सोचना कि आके महाराज बैठ गए तो रजिस्ट्री हो गई। अभी रजिस्ट्री पक्की नहीं है। अभी तो आप लोग पहले क्या देंगे, परिचय देंगे। 15 दिन के यही उत्साह रहता है कि नहीं रहता है। हमें न तुमसे नोट चाहिए न वोट चाहिए। यदि अपनी खोट निकालने का प्रयास करोगे तो फिर हम मानसिकता बनाएंगे चतुर्मास के, नहीं तो शिवनगर वाले बहुत पीछे पड़े। अभी लौट के जा सकते हैं, इसलिए कोशिश करना कि अपना एक 15 दिन का परिचय यदि मिलेगा तो फिर आगे बात करेंगे, अन्यथा तो फिर सोचा जाएगा। आचार्य महाराज के पास हम खबर भेज देंगे कि पनागर वालों का उत्साह सिर्फ आगवानी में था, चतुर्मास में तो वे हाथ जोड़ लिया। देख लेना। बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शांतिनाथ भगवान का पाद मूल पाकर के मन आनंदित हो गया। बहुत वर्षों के बाद यहाँ आना हुआ है। आचार्य भगवान एक बार यहाँ पधारे थे, अब मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन 15 साल के आसपास तो हो गए। उस समय जितने भी हाँ 11 के आसपास होंगे, तभी उस समय यहाँ आना हुआ था। उसके बाद तो फिर आना नहीं हुआ। जब भी हो कोई बात नहीं। तो अब तो यहाँ आकर के सभी मंदिरों की काया पलट हो गई। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है और नवयुवक भी आगे बढ़ चढ़ करके अपना लाभ ले रहा है और भव्य आत्माओं की कमेटी की भी खूब लालसा है। एक महानुभाव तो कह रहे थे, महाराज हमें निभा लेगियो, हमारी समाज को निभा लेगियो। बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो कोई हमारी कोई मांग नहीं होती, ना कोई डांट होती है, ना हमारे संघ को कोई फ्लैक्स की आवश्यकता होती है। बस तुम तो जितना हो सके धर्म ध्यान करने की कोशिश करना जीवन में। बस यही हमारा लक्ष्य है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।